के हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। मैं कहाँ हूँ ये है उलझन, कौन हूँ मैं किसकी दुल्हन। ओ भाभी, प्यारी भाभी। तुम मेरे पति नहीं हो। अब तिलक और सरोज में एक समझौता होता है कि डॉक्टर प्रकाश के मिलने तक वो पुष्पा बनकर चोपड़ा खानदान में रहेगी। बलदेव की मौत के सदमे से उभरी तिलक की मां रेशमा के लिए उसकी बहू ही एकमात्र सहारा है, इसलिए अब सरोज को मजबूरी में पुष्पा बनकर चोपड़ा खानदान में रहना पड़ता है। अचानक उसे पता चलता है कि उसके पति डॉक्टर प्रकाश की मौत हो चुकी है। सरोज फैसला करती है कि अब वो विधवा की जिंदगी अपने भाई के घर जाकर काटेगी और तिलक को समझाती है कि वो अपनी प्रेमिका सीमा को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। तिलक सीमा को फोन पर बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है, पर तभी सरोज को पता चलता है कि उसके भाई का घर अब उसका नहीं रहा। तिलक ये देखकर सरोज को फिर से अपने घर ले आता है और सीमा तिलक को धोखेबाज समझ टूट जाती है और उसे सहारा देता है रोशन, जो अब सीमा से बहुत प्यार करने लगा है। सुखी गुड्डो के प्यार में पागल है, पर गुड्डो उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वो जानती है कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी के रहते ये संभव नहीं है। ठेकेदारनी अपने घर सुहागनों की पूजा रखती है, जहां वो सरोज को पूजा में बिठाना चाहती है, पर सरोज जानती है कि वो विधवा होते हुए इस पूजा में बैठकर भगवान को धोखा नहीं दे सकती। इसलिए वो रेशमा के पास जाती है ताकि बात टल जाए, पर रेशमा उसे अपनी एक साड़ी देकर पूजा में जाने के लिए कहती है। सरोज चोपड़ा खानदान के प्यार और विश्वास के आगे झुककर पूजा में चली तो जाती है, पर जब उसे मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा जाता है, वो सिंदूर फेंक देती है। ये सब मत कीजिए। क्या हुआ बेटी? देखिए, आप मुझे अपनी बेटी मानती है, मैं आपके प्यार की, आपके इस रिश्ते की कद्र करती हूँ, लेकिन ये सब नहीं। क्यों? आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैं इस पूजा के लायक नहीं हूँ। तो क्या हुआ तुझे? किसी घर पूजा में आके ये सब करते हैं? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? मैंने कहा ना, मैं इस पूजा के लायक नहीं हूँ। बेटी, उसे जाने दीजिए प्रजा जी। नंदा, यह भी कोई तरीका हुआ पुष्पा के साथ बात करने का? तुझे मेरा तरीका नजर आ रहा है, उसका नहीं। उसका तरीका ठीक था। वैसे पुष्पा ने ये ठीक नहीं किया। बहन जी, मैं बोल रही हूँ ना, आप मेहरबानी करके बीच में मत बोलिए। नंदा, कम से कम तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। मेरा दिमाग ठंडा है। अब ये क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है। पंडित जी, आप पूजा फिर से शुरू कीजिए प्लीज। पर इस पूजा के लिए जजमान के अलावा 5 सुहागनों की जरूरत है। मैं पड़ोसन से शर्मा को बुला के लाती हूँ। नहीं नंदा, मैंने ये पूजा पुष्पा के लिए रखी, और अब जब पुष्पा ही नहीं है तो। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी वापिस आ गई? बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे तू तो रो रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तू तो प्रीतो के यहाँ पूजा में गई थी, कुछ बात हुई क्या? बाजी, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने मुझे भेजा। बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? आज आप कुछ नहीं समझती। मैं कितनी मुश्किल में हूँ, कितनी अकेली पड़ गई हूँ मैं। एक गलती सुधारने जाती हूँ तो दूसरी गलती हो जाती है। गलती? कौन सी गलती की है बेटा तुमने? बता मेरे बेटे, कौन सी गलती की है तुमने?
माँ जी, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। साला, इतना मीठा डाल दिया है, तुझे पता नहीं मुझे इतनी शक्कर पसंद नहीं है। गलती हो गई चौहान साहब। गलती हो गई चौहान साहब। देख, हमारे साहब आए शहर से, जरा अच्छी चाय बना कर ला, जल्दी कर। मैं चाय नहीं पीता। अजी क्या बात कर रहे हैं साहब जी, आप हमारे मेहमान हैं और फिर यहाँ आपको 5 स्टार होटल की चाय तो मिलेगी नहीं, यहाँ तो सिर्फ इस ढाबे की चाय मिलेगी साहब जी। काम की बातें करें। हाँ अच्छा बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चौहान साहब, मुझे आपका गांव काफी पसंद आया। अब इस गांव में रहा ही क्या है साहब जी, रौनक तो आप उड़ा कर ले गए। सरोज, हम तो चाहते थे कि वो रौनक हमारे घर आए, लेकिन अफसोस, खैर कोई बात नहीं, अब वो रौनक आपके घर आ गई है, तो अपने घर का पता दे दीजिए, कभी कभी हम भी चक्कर लगाने आ जाया करेंगे। सरोज का घर आपके कब्जे में है? कब्जे में? अजीब, बाकायदा मेरे नाम पर है। हाँ, कर्जा दिया था इंद्रजीत को। ठीक है, मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल खरीदिए, हम तो व्यापारी हैं, खरीदना और बेचना तो हमारा पेशा है। बस समझ लीजिए वो घर मैंने ले लिया। कीमत क्या है? चलिए, आपके लिए सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे क्यों गए भाई? अरे तो काका बता रहे थे कि उस घर की कीमत 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तभी तो कहा, आपके लिए सिर्फ 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन वो घर मेरा होना चाहिए। क्या हुआ? मान गए तिलक बाबू आपको। पहले तो ये शौक राजा महाराजा पाला करते थे, आजकल ये शौक आप जैसे शहर के लोग। मतलब ये है कि सरोज को शहर में रखने में तकलीफ हो रही होगी कि लोग क्या कहेंगे कि क्यों पाल रहे हैं सरोज को। खबरदार अगर सोच के बारे में ऐसी बात सुनता। अरे जब रखेल रखने की हिम्मत रखते हो तो बात सुनने की हिम्मत रखो। क्या लगती तेरी वो? क्या लगती है? तेरी बीवी तो नहीं है तो बर्दाश्त क्यों हो रहा है? सुबह खींचूंगा तेरी अगर तूने सोच के बारे में इस तरह की बात की। अरे खुद तो साला जो है रखेल के साथ मजा करेगा और हमने कह दिया तो आग लग गई उसने। एक बाबू, अगर तुझे मकान खरीदना है तो रोक रहा 5 लाख रुपए लेकर आना, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। हाँ, ये क्या रहा है? रोना भाभी, प्यारी भाभी। भाभी, प्यारी भाभी। जय जी। क्या बात है रेशमा, इतनी परेशान क्यों है? नंदा, कांता और पुष्पा प्रीतो के यहाँ पूजा में गई थी। पता नहीं पुष्पा वहां से रोती हुई आई है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो चल मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए। वो कह कर गई है कि उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। पर हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चाची जी कि पुष्पा को कौन सा दुख खाया जा रहा है। तू हौसला रख, रब है ना। मैं पूछती हूँ पुष्पा से। क्या करूं भगवान, आप ही बताओ क्या करूं। क्यों मुझसे ऐसे पाप करवाते हो भगवान? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्यों ऐसे पाप करवा रहे हो मुझसे? क्यों? पुष्पा,
भगवान से बातें कर रही थी? जय जी, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने दुख किसी दूसरे इंसान के साथ बांटो। पर बेटा, अगर तू अपने दुखों को लेकर अंदर ही अंदर इस तरह कुटती रही ना, तो ये तेरी सेहत के लिए जहर बन जाएंगे। मैं क्या करूं जय जी, मैं क्या करूं? देख बेटा, इसका तो एक बहुत ही आसान तरीका है। तू अपने सारे दुख ना इस मुरली वाले के सामने कह दे। बस फिर देखना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुखों का निवारण भी हो जाएगा। मेरे दुखों से तो अब भगवान भी दुखी हो गए हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तेरा वहम है। चल अब चुप कर जा, रोना बंद कर तो मैं एक बात करूं। देख, मैं तुझे पहले भी कहती थी और फिर कह रही हूं कि अपने अंदर परमात्मा को डाल, मतलब अपने अंदर एक नए जीव का वास कर। प्रभु तेरे अंदर छोटे नन्हे बाल गोपाल के रूप में समा जाएंगे। बस फिर देखना, तेरे सारे दुख कैसे छूमंतर हो जाते हैं। और बेटा जी, आदमी को वश में करने के लिए ना इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। बेटा, मैंने तुझे जो कुछ कहा है ना, वो यहाँ बैठकर ध्यान से सोच। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बहन जी, अब तो शाम होने को आ गई, कब तक इंतजार करवाओगे? जजमान, वैसे भी पूजा का समय 7:30 बजे तक है। वैसे ये अच्छा नहीं हुआ। प्रीतो बहन जी तो हर साल ये पूजा करवाती है, पर ऐसा अपशगुन का भी नहीं हुआ। और तो और प्रीतो बहन जी ने तो उसे अपनी बेटी ही मान लिया था। और बहन जी, आजकल तो अपना खून भी अपना फजा नहीं होता है, और पुष्पा तो पराई है पराई। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। देखो प्रजय जी, लाड़ प्यार की भी कोई लिमिट होती है। अब पुष्पा इतनी भी तो नहीं है ना कि उसे सर पे चढ़ा के रखा जाए। नंदा आहिस्ता बोल। क्यों ऐसा बोलूं? और जो उसने सबके सामने तमाशा किया वो नहीं देखा? अरे नंदा, चाई जी ने उसे समझाया है ना। देखो प्रजय जी, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, तिलक तक तो ठीक है, वो उसका करवाना है, उसके सामने वो जो मर्जी करे। हेलो? नहीं जी, यहाँ इस नाम की कोई नहीं रहती। हम भी अपने घर वालों को बख्शते नहीं, दूसरों के सामने बेइज्जती, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। कांता, तू ही बता। बड़ी भाभी, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो पराई हूँ। मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। लो भाई कांता, ये बात इतनी भी छोटी नहीं है जितनी तो समझ रही है। पंचायत जी, आपको पता है ठेकेदारनी के घर क्या हुआ? लो, अब आपको क्या हो गया? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ कि प्रीतो के घर में क्या हुआ, वो तो तू बता नहीं रही है, इधर उधर की कहानियां सुना रही है मुझे। सच? अरे होना क्या था, वह प्रीतो पंचायत जी ने अपने हाथ से पुष्पा की मांग भरनी चाहिए, इसने उनका हाथ झटक दिया है ना। हाँ बड़ी भाभी, ये बात तो मुझे भी पसंद नहीं आई। और वहाँ प्रीतो भाभी रोए जा रही है और उन्होंने कसम ले ली है कि जब तक पुष्पा पूजा भी नहीं आएगी वो पूजा शुरू नहीं करेंगे। हेलो? ओ नहीं भाई, यहाँ इस नाम की कोई नहीं रहती। क्या सुनूं मैं तेरी बातें? यहाँ हमारी इतनी इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं। रख तू फोन। हाँ बोलो पंचायत जी, अब किसकी गलती है? ना डिब्बी, मुझे दे। मैं तो कहती हूँ पंचायत जी, आप सख्त हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पंचायत जी, ज्यादा सख्त भी मत होना। मैंने ठीक कहा ना? कुक्कू बिल्कुल सही कहता है, तू और प्रमोद दोनों एक ही कैटेगरी के हो। लो, फिर फोन आ गया। हेलो?
ओ भाई, मैंने तेरे को कहा ना, इस नाम की कोई जनानी यहाँ नहीं रहती है। तू अपना नंबर चेक करा। मेरा सिर खा गया। रॉन्ग नंबर। मैं वकील के पास गया था, ये कागज तैयार करवा के लाया हूँ। कैसे कागज? कमाल है, तूने खुद ही तो कहा था कि पुष्पा को कानूनी तौर पे गोद ले लें। अभी भी खुश नहीं है तू? पता नहीं मैं ये सब ठीक कर रही हूँ या नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि कम से कम बाबूजी से, चाई जी से तो पूछ लेती एक बार तू। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। प्रीत, ये फैसला इतना छोटा नहीं है जितना तू समझ रही है। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा फैसला है, और उसके लिए मैं बहुत छोटी। बाबा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने कहा था पेपर तैयार करवा दो, मैंने करवा दिए। ये रहे तेरे पेपर, तू संभाल, मैं तो चला। मुझसे ऐसे रिश्ते न बनाइए जिससे आपको आगे जाके तकलीफ हो। आप मुझे जानती कितना है। सोचिए, अगर मैं कल यहां से चली गई तो आप क्या करेंगे? भाभी, प्यारी भाभी। भाभी, प्यारी भाभी। पुष्पा, जो कुछ नंदा ने कहा वो सही है क्या? पुष्पा बेटा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जो कुछ नंदा ने कहा वो सही है क्या? बस क्यों? बेटा, सिंदूर तो सुहाग की निशानी होता है ना, फिर तुम्हें इसे मांग में लगाने से क्या इतराज है? माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं ये नहीं कर सकती। पुष्पा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि तिलक तुम्हारा पति नहीं है क्या? तुम उसे अपना पति नहीं मानती? माँ जी, क्या कह रही हैं आप? बेटा, और मांग में सिंदूर उसके पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक होता है, और तो उसी का अनादर कर रही हो। और तुम भूल गई है शायद कि मैं तिलक की माँ हूँ, और ये सब कुछ तुम मेरे सामने ही कर रही है। मैं जानती हूँ माँ जी, मैं जानती हूँ तिलक आपके बेटे हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। पुष्पा बेटा, इतना प्यार करती है मेरे बेटे से, तो फिर तुझे ये सिंदूर लगाने में ऐतराज क्यों है? ले बेटा, ले पकड़, अपनी मांग में लगा ले। आप बेटों के यहाँ चली जाओ। उठ बेटा, लगा ले अपनी मांग में, लगाना। क्या हुआ? होना क्या था? फिर क्यों नहीं घूम रही? और क्या? बड़ी भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब वो आपकी बात भी नहीं मानी? तो मैं बात करता? नहीं नंदा, तिलक आएगा, अपने आप से बात करेगा, तू रहने दे। क्या बात है? क्या हुआ? आप सब लोग इतने खामोश क्यों खड़े? तुझे पता है आज तेरी बीवी ने क्या करतूत की है? नंदा, क्या लेने दीजिए पर जाए जी, इसे भी तो पता लगे कि इसके पीछे इस घर में क्या क्या होता है। मतलब? नहीं तिलक, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बाहर से थका हुआ आया होगा
अपना मुंह हाथ धो ले। क्यों बात को दबाने की कोशिश कर रही हो शांता? नंदा, जा बेटा, तू अंदर जा। बात क्या है? अरे कोई बताएगा कि बात क्या है? अब तू तो लाल पीला हो मत। मुझे पता है ना, आज हम ठेकेदारनी के घर पूजा के लिए गए थे। हाँ मालूम है। तो कुछ नहीं, हाँ पुष्पा ने थोड़ा सा। अरे ठेकेदारनी ने तेरे नाम का सिंदूर उसकी मांग में भरना चाहा और तेरी बीवी ने लंबा सा हाथ मार के उनका हाथ झटक दिया। क्या मतलब है इस बात का? हम उसे सर पर बिठाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे सर पर चढ़कर नाचे। चाची, मैं उससे बात करूंगा। बात करेगा? लगाम खींच के रख, और लगाम खींचनी नहीं आती ना तो अपने चाचा से जाके सीख। नंदा तू अपना गुस्सा ठंडा कर। बड़ी भाभी बात करी ना तिलक के साथ। चल तू अंदर चल। अरे चल अंदर चल, रूम में चल। बेटा, मैं अभी जब मंदिर में सिंदूर लेकर गई तो भी उसने सिंदूर लगाने से मना कर दिया। अब देख बेटा, तू ये मत समझना कि मैं तुझे पुष्पा के खिलाफ भड़का रही हूँ, या मैं ये चाहती हूँ कि तू जाकर पुष्पा को डांट। बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तू उसकी तकलीफ को समझ, उससे जाकर पूछ कि उसको क्या तकलीफ है। जरा नरमी से पेश आना उसके साथ। पापा, मैं इतना बेबस हूं कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ सब अपने हैं और दूसरी तरफ वो बेगानी लड़की जिसे मैं ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप ही कोई रास्ता दिखाइए बापा, प्लीज बापा। सरोज? कौन सरोज? सरोज के नाम पे इस घर पे कौन हो सकता है? जो भी सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी। ओ भाभी